क्यों चल रहा है ना, शांति? मैटर चल रहा है ना, मैटर चल रहा है। तुम शादी कैसे कर सकते हो? हमारा तलाक हुआ है, तुम सबके सामने बोलो हमारा तलाक डिवोर्स हुआ चल रहा है ना, हो कहाँ जाएगा ना। हुआ है? डिवोर्स मेरी फाइल भी नहीं हो हुई गया है। है, नहीं फाइल हुआ है, है। चिट्ठा मेरे पास है, कागज मेरे दिखाओ, पास भी है कागज डॉक्यूमेंट है। दिखाओ, मैं डॉक्यूमेंट लिख रही हूँ। कागज लेकर पीडीएफ निकाल। हाँ, पीडीएफ निकाल। अब दूसरी शादी करने बैठे हैं। शादी किया है, जी, मैंने शादी की है। आइए मेरे साथ। हाँ, चलो, मेरे पास है। चिंता नहीं भैया। देखिए पेमेंट, मैंने इस बंदे को जितना पेमेंट दिया, देख लो ना, पूरा पूरा पेमेंट पेमेंट है मेरे पास। दिखाइए, एक थोड़ा आराम से दिखाइए आप। ठीक है। तुम चुप रहो। नहीं, थोड़ा आराम से करके दिखाइएगा। बहुत ये देखिए मेरी मांग भराई फोटो दिख रही है आप सबको? एक बार दिख रही है जी। मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। ये मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। गजब टू भी बाजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में, जहां हर दिन होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। और आज का मामला तो पूरा बॉलीवुड देसी फैमिली ड्रामा, लीगल ज्ञान सब कुछ एक साथ लेकर आया है। जी हाँ, चलिए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बस्ती जिले, जहां एक पति अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स के बिना ही चुपचाप दूसरी शादी रचाने पहुंचा था। और फिर जो हुआ वो देखकर पूरा इंटरनेट हक्का बक्का रह गया। आपको बता दें, मामला है बस्ती जनपद के पेकोलिया थाना क्षेत्र के पिरोला गांव का, जहां जयमाला चल रही थी। दूल्हा बिना स्टेज पर फूलों की मालाओं के बीच खड़ा था। दुल्हन सोच रही थी बस अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है, लेकिन तभी अचानक एंट्री करती है पहली पत्नी। और भाई साहब, ये एंट्री ऐसी कि जयमाला का स्टेज पल भर में जज साहब की कोर्ट बन गया। पत्नी, जिसका नाम बताया जा रहा है रेशमा, स्टेज पर पहुंची और पहुंचते ही एक लाइन में माहौल सेट कर दिया। बिना तलाक दिए दूसरी शादी, ये कैसे चलेगा? और फिर शुरू हुआ सबूतों का महाभारत। रेशमा सीधे पर्स से निकालती है फोटो, चैट, यूपीआई स्टेटमेंट और पूरे स्टेज पर खुलेआम दिखाने लगती है कि ये देखो, इस बंदे को मैंने जितना पेमेंट किया है सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। एक आदमी ने प्यार से कहा, बहन जी आराम से दिखाइए। रेशमा तुरंत बोल पड़ी, चुप रहो। पूरा स्टेज हिल गया। बैकग्राउंड में बज रहे शादी के गाने भी मानो रुकने को तैयार हुए। आपको बता दें, अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब के बाद दूल्हा विनय क्या कर रहा था। तो साहब, विनय भी किसी फिल्म का साइड हीरो नहीं, सीधा बोल पड़ा, मेरे पास भी पीडीएफ है। जी हाँ, उसने अपने दोस्तों को बोला कि दिखाओ उसे पीडीएफ दिखाओ। अब भाई कौन सी पीडीएफ थी, किसकी थी, वैध थी या अवैध थी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इंटरनेट पर लोग मजाक में कह रहे हैं भाई ने शादी में दहेज नहीं, पीडीएफ लाया था। खैर, जैसे जैसे रेशमा सबूत दिखाती रही वैसे वैसे शादी का माहौल ड्रामे में बदलता गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुल्हन तो बस खाली चेहरा लेकर खड़ी थी और लोग उसकी हालत देखकर कह रहे थे बेचारी सोच रही होगी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो मामला इतना बुरा उलझा कि पुलिस को सीधे स्टेज पर आना पड़ा और आखिरकार पुलिस ने शादी रुकवा दी। विनय को थाने ले जाया गया और फिर दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि जब तक कोर्ट में डिवोर्स की प्रक्रिया पूरी नहीं होती कोई दूसरी शादी नहीं हो सकती। मतलब जयमाला स्टेज से सीधा मामला चला गया विधिक प्रक्रिया में। अब आपको बता दें, अब यहाँ एक बात जानने बेहद जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिना तलाक के दूसरी शादी अपराध है। तो जरा कान खोलकर सुनिए। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 के मुताबिक पहली पत्नी से कानूनी तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना बैगामी यानी कि दुर्विवाह कहलाता है और ये एक दंडनीय अपराध है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। पहले ये प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5(1) में आता था, लेकिन अब इसे बीएनएस की धारा 82 में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी जो भी विनय कर रहे थे वो सीधे सीधे कानूनी मुसीबत की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच इंस्टाग्राम पर आपको बता दें, ये वीडियो क्रिस रोडियो नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है। सिर्फ 19 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं, 12,000 से ज़्यादा ऊपर लाइक और हजारों की संख्या में कमेंट भी आ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में लोग खुलकर रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने लिखा है कि मतलब अलग ही लेवल का बंदा है, तो दूसरे ने मजे लेते हुए लिखा, शेरवानी तो नहीं ले लेता भाई, जो पहली शादी में शेरवानी पहनी वही उसने दूसरी शादी में भी शेरवानी यूज करी। और कई लोग रेशमा का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। किसी ने कहा है कि गलत किया है तो बिना तलाक शादी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, यह था बस्ती का वायरल मामला, जहां जयमाला का स्टेज बना कोर्ट, दूल्हा बना आरोपी, पहली पत्नी बनी वकील और पुलिस बन गई जज। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन वीडियो इंटरनेट पर अभी भी तूफान मचाए हुए है। आपको इस पूरे ड्रामे पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही वायरल व रियल न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।